ऐसे इधर से पकड़ रखा है मेरे को कि चलो चलो बहन देख समझ जा, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये है वो। अरे यार मेरे पास भी तो बुद्धि है ना, मैं भी तो पहली बार ऐसा हुआ है। तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रही हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यार। तुम अचानक गुस्सा करके सुबह से कुछ खा भी नहीं रही हो, भाग के यहाँ पे आ गए हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जाओ यार, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो ना, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो ये बताओ। मैं हाइपर क्यों हो रही हूँ? हाँ बैठो, बैठ के बात करो। तुम्हें मैंने पहले बोला था ना कि फ्लैट का जब बात कर चुका हूँ तो फिर अब घर छोड़ के जाने की क्या बात है? तुमसे तो मैंने पहले पूछ लिया था। सुनो, हाँ आपने मुझसे पूछ लिया था ना, मैंने अपने पापा से नहीं पूछा। आपकी वाइफ और मेरी दी मिलकर मेरे पापा को इतना भड़का देती है यार। वो मेरे पापा में उनकी इज्जत नहीं रखूंगी तो किसकी रखूंगी आप बताना जरा। इज्जत रखने के लिए मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम फ्लैट छोड़ दोगे। अभी बात हुआ यार, उसे मैंने एडवांस दे दिया, सारी बात हो चुकी है। अब तुम बोलो मैं नहीं रहूंगा। अगर आपको ऐसा लगे, लेकिन मैं यार पैसे की बात नहीं है। तुम्हें किसने, तुम्हारा दिमाग किसने चेंज कर दिया ये बताओ मुझे। अभी जब मैं आपसे मिलती जिस दिन, हाँ उस दिन शाम के टाइम पर मेरे पास फोन आया था इनका, दीदी का। ठीक है। इन्होंने मेरे को पार्क बुलाया, जिस पार्क में भी हम सुबह सुबह घूमने गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए ने। और मेरी दीदी मेरे को फोन करके बुलाती हैं कि ऐसी ऐसी जगह पर आ जा। अब है ना वो मेरे को बाहर ही मिल गई, पता है ऐसे जैसे लाइक गुंडे को नहीं पकड़ के लेकर आते हैं, जैसे कोई चोर वोर होता है, ऐसे इधर से पकड़ रखा है मेरे को कि चलो चलो बहन देख समझ जा, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये है वो। अरे यार मेरे पास भी तो बुद्धि है ना, मैं भी तो बड़ी हूँ ना, तो क्या कह रही है? और उसके तुम्हारी वाइफ मेरे से, देख बहन मैंने तेरे को बहुत समझा लिया, वरना मैं तेरे को थप्पड़ मार देती अगर कोई और लड़की होती तो, ये वो तो मैं गुन्नों की शर्म कर रही हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को ये बकवासबाजी करने लगी। ठीक है, उसके बाद मेरे से क्या बोलती है कि तू समझ रही नहीं समझ रही। और उसके बाद मेरे पापा को, मतलब उन्होंने मेरे को इतना फोर्सली कर दिया, तो मैंने अपने पापा को फोन कर दिया। मैंने कहा मेरे पापा, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पापा से पहले नहीं मिले हैं, पर वो तो मेरे पापा से ऑलमोस्ट सब कुछ मिल चुके हैं, सब कुछ उन्होंने बक दिया है अपने तरीके से। ठीक है, अब वो उनको पता है मेरे पापा को तो मैं गलत लगूंगी ना, अगर मैंने उन्हें पहले कुछ नहीं बताया तो जाहिर सी बात है मैं गलत लगूंगी। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने साफ साफ बोला। और पता है वो मेरी शादी की जिद कर रहे हैं अब मुझसे। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे ड्रामे ने है ना मेरे को अपने बीच में और फंसा रखा है यार। और तुम्हारी मेरे को प्लीज गुनगुन ने क्या बोला? गुनगुन ने तो तुम्हारे पापा तक बात पहुंची कैसे यार? किसने पहुंचा दिया बात वहां तक? यार और कौन होगा? गुनगुन दी जानती है पापा को, और राधिका तो नहीं जानती है तुम्हारे पापा को? यार जब अपनी बहन ऐसी हो तो क्या ही किसी और से कहा जाए। तो वो सारा गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकाल रहे हो है ना? तो यार देखो वो चाहती, देखो तुम 5 साल की बच्ची तो हो नहीं जो किसी के कहने से, किसी के ये करने से तुम बहकावे में आ जाओगे। तुम्हारे पास तो खुद भी दिमाग है ना, तुम खुद फैसला लो ना कि तुम्हें करना क्या है। और आप मिले थे मेरे पापा से, आपने मेरे को बताया तक नहीं एक बार भी? मैंने मिला नहीं था, मुझे भी जैसे तुम्हें बुला करके ये डांट लगा रही थी ना, इसी तरीके से मुझे भी एक दिन बुला करके बस तुम्हारे पापा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, तो मैं क्या करता ये बताओ ना। यार मेरे पापा ने इस बार भी मेरी, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे पापा मेरी नहीं सुनते, हमेशा वो मेरी यार सुनते। मैं नहीं चाहता हूँ, देखो ऐसा हुआ है, तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रही हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यार। तुम अचानक गुस्सा करके सुबह से कुछ खा भी नहीं रही हो, भाग के यहाँ पे आ गए हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब आप मेरे को, तुम्हारा अभी एज है, तुम्हें जॉब ढूंढना चाहिए, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। कि तुम शादी ब्याह करके चली जाओगे तो क्या होगा? 2 बच्चे हो जाएंगे, ये कोई तुम्हारा लाइफ हुआ? यार मैं खुद नहीं चाहती, तुमने डिमोटिवेट हो रही हो अपनी लाइफ में। मेरी बात, मैंने आपसे क्या बोला? मेरा कोई बंदा नहीं है, मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, शादी वगैरह में हाँ, ऐसे तो मैं हुई नहीं यार। तुम्हारी वाइफ तुम और मेरी दी मिलकर कुछ और दिखा रहे हो उनको यार, ऐसे कैसे चलेगा काम यार? आप बताओ। तो मेरी वाइफ और तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे पापा को भड़काया और तुम्हारे पापा भड़क भी गए, तो ये गलत है ना? तो यार उनको तो खुद सुन ही नहीं रहे हैं, तो बताओ मैं क्या करूं? क्या करोगी? तुम खुद सोचो ना कि अभी फ्लैट की पूरी बात मैं कर चुका हूँ, वहाँ हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं, अब अचानक तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मतलब आज गुनगुन भड़का रही है तो तुम भड़क रहे हो, कल कोई और भड़काएगा तुम भड़क जाओगी। यार मैं तो एक ही बात कहूंगा, तुम अपने दिमाग से चलो ना, दूसरे की बातों में क्यों आ रही हो? यार उन्होंने मेरे पापा को भड़काया, मेरे को पता है वो दोनों कैसे हैं कैसे नहीं है, मुझे सब उनके बारे में पता है। ठीक है, अभी आप मेरे को ये बताओ कि मैं अपने पापा की तो बात सुनूंगी ना? आप खुद बोलो। अच्छा अगर आपके पास एक लड़की होगी तो आप क्या यार तुम्हारे पापा का माइंड वॉश किया गया है। तुम ये सारी बातें तुम पापा से प्यार से भी तो बात कर सकती हो ना। यार मेरे पापा मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हमने तुम्हें इसलिए पैदा करा था, ये दिन दिखाने थे तुम्हें। यार वो तो ऐसे से बोले जा रहे हैं ना, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे मेरी। जो सुनना था वो कह रहे हैं बड़ी है गुनगुन, वो बताएगी, तू कौन होती है बोलने वाली। हद है यार। तो मतलब तुम्हारी जिंदगी का फैसला गुनगुन करेगी या राधिका करेगी या तुम खुद करोगी?
यार समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना मैंने तुमसे मिलकर तुम्हारे बीच में आकर गलती कर दी। यार प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है यार? यार तो आप बताओ मैं क्या करूं। अब आप देखो मेरी बात सुनो, आपके साथ तो मैं नहीं रह सकती, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पापा को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। हाँ ये बात तो है ही अलग कि मैं आपसे मिल सकती हूँ, लेकिन तो क्या फायदा फिर, इतना प्लान करके, इतना फ्लैट का बात करके अब तुम हट रही हो तो क्या फायदा हुआ? और तुम अभी मेरे घर पे, मेरे फ्लैट पे नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी ये सोचो ना। तुम्हारी बहन कौन सा तुम्हें रख ली थी, वो भी तो लात मार के भगा दी थी। पापा कह रहे हैं मम्मी के साथ रहोगे। मैं बोल रहा हूँ जबरदस्ती में, जल्दीबाजी में फैसला मत लो, थोड़ा सोचो, माइंड को थोड़ा सोचो, इतना गुस्सा मत करो। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा तुमको कि थोड़ा अपना भी दिमाग यूज करो ना। तुम्हें किसी ने भड़का दिया और तुम भड़क रही हो। यार मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। देखो ऐसा कर लेते हैं, या तो मैं पापा से बात कर लूँ 1-2 दिन में, मतलब अभी घर जाऊँ उसके बाद उनसे बात करूँ। अभी तो वो घर चले गए हैं, ठीक है, तो उनसे मैं बात कर लूँ, तब ऐसा कुछ हो सकता है। यार तुम इतना जल्दी फैसला कैसे बदल सकती हो अचानक? अभी कल तक तुम रेडी थी कि हाँ उसी फ्लैट में हम लोग रहेंगे, अच्छे से रहेंगे ये वो, और आज तुम एकदम बदल गई हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कभी तुम्हें यार कोई मेरे कुछ पापा की बोलेगा भी तो बात है ना, उनकी बेइज्जती, वो कह रहे हैं मेरी बेइज्जती करवा रही हो तुम, ये है वो है। तो मतलब पापा ने तुम्हें थोड़ा सुना दिया, डांट दिया, तो तुम मतलब उनकी बातों में आ रही हो? यार तुम सच बताओ, तुम खुद अपने दिल से बताओ, मैं तुम्हें कैसा गलत आदमी लगता हूँ? यार देखो मुझे तो नहीं लगता ना, लेकिन फिर आपने 2 लोगों के साथ कुछ तो ऐसा गलत किया कुछ है ना। भी नहीं हुआ, पहले से मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उनके हिसाब से मत सोचो, तुम अपना डिसीजन खुद करो, तुम माइंड लगाओ, तुम सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। मैं इतना ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा तुम्हें, बताओ। रही बात राधिका की, उसकी वो देखो, वो मेरी वाइफ थी तो वो तो मेरे बारे में उल्टा बोलेगी ही ना, लेकिन तुम्हें सोचना है ना कि कौन सही है कौन गलत है। यार समर देखो मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए, ठीक है, हर चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, अभी नहीं। तो अभी मैं कुछ तुम्हें दिन क्या बोल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तुम चुपचाप फ्लैट पे चलो ना, फ्लैट पे आराम से रहो, वहां बैठ के सोच लो, 2 दिन 4 दिन टाइम ले लो। नहीं समर, हम एक साथ ही रह सकते अभी, कहने का मतलब बस इतना है मेरा आपसे, आप समझिए मेरी बात को। मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, एक बात आपको बार बार बोले जा रही हूँ कि अभी हम नहीं साथ। हाँ मैं अपने पापा से बात कर लूंगी, उन्हें समझा दूंगी, शायद समझ जाए मेरी बात, तो बात की बात है, लेकिन अभी नहीं रह सकते। इतना बड़ा डिसीजन तुम इतनी जल्दी में ले रही हो, थोड़ा तो टाइम दे सकती हो, थोड़ा तो सोच सकती हो ना। समर आप भी तो मेरे को 2-4 दिन का वक्त दे सकते हो ना। यार वक्त कुछ नहीं यार, तुम फोन दिखाओ 1 मिनट अपना, तुम्हें राधिका ने सुनाया है ना, ठीक है, अभी मैं बुलाता हूँ, बात करता हूँ। हाँ हेलो, हाँ कहाँ पे हो? लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ आओ। ये जो तुम्हारा ड्रामा हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ ये। हाँ तुम क्यों भड़का रही हो? आके बात करो, आके फोन पे बकवास नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा।